देश के अंदर मोदी के अंधभक्तों से अगर आप बहस करेंगे तो आखिरी में वो यहां पर इस पॉइंट पर आकर के रुकते हैं कि चलो मान लिया मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, चलो मान लिया कि मोदी के राज में महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन एक बात बताओ कि मोदी जी कट्टर ईमानदार तो है ना। वो इस बात को उठाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं और वो खबर कहीं और से नहीं, मोदी सरकार के ऊपर जो सवाल उठे हैं, मोदी सरकार को जो कटघरे में खड़ा किया है, वो किसी और ने नहीं, वो सीएजी कैग ने खड़ा किया है। सरकारी संस्था है और इसी सरकारी संस्था ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि मोदी जी कट्टर ईमानदार हैं या मोदी जी खुद घोटालों के ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। बड़े गंभीर आरोप मोदी सरकार के ऊपर लग रहे हैं। बड़े करोड़ों रुपए की जो संख्या आप देखते हैं ना, इतनी जीरो इतनी जीरो इतनी जीरो इतनी जीरो, उतनी बड़ी बड़ी जीरो 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 वाली संख्या, उतने जो है वो पैसे के हेरा फेरी के आरोप वो मोदी सरकार के ऊपर लगे हैं। और ये वही कैग है, ये वही सीएजी है जिसने 2012 के अंदर, मार्च 2012 के अंदर की खबर दिखा रहा हूं आज तक चैनल की, जिसने बताया था कि 2G से बड़ा घोटाला, कोयला घोटाला हुआ है मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर। और मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा और उसके बाद में सरकार गिर गई थी। और आज उसी संस्था ने नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। उसी संस्था ने बताया है कि कैसे अलग अलग विभागों के अंदर पैसे की हेराफेरी हो रही है, मांगे कितने गए थे, बताए कितने गए थे, एस्टीमेट कितने का था, खर्च कितने कर दिए गए। ध्यान से देखना, पता चलेगा कि कट्टर ईमानदार, बेईमान या भ्रष्टाचारी कौन है, यह आपको पता चलेगा। खैर, यह खबर मैं आपको दिखाता हूं। एक नहीं, दो नहीं, कई खबरें हैं, सात, एक दो नहीं, 7 ऐसे अलग अलग जो है वो सवाल उठ रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर, जहां पर करोड़ों रुपए के हेराफेरी के आरोप हैं। पहला देखिए आप, पहला जनसत्ता की खबर देखिए। अप्रूवल मिला 18 करोड़ 18.20 करोड़ रुपए का और खर्च हो गए 251 करोड़। कैग की रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक द्वारका एक्सप्रेसवे बनना था और यह भारतमाला परियोजना के तहत बनना था, पहला चरण। और इसमें 2017-18 से लेकर के 2020-21 के दौरान अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी ने 14 लेन के सड़क परियोजना पर कई टिप्पणियां की हैं। यह जो भारतमाला परियोजना के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे बनना है, इसमें पहले कहा गया कि 18 करोड़ रुपए जो है इसके लिए अप्रूवल मिला है कि 18 करोड़ रुपए का अप्रूवल है ये, लेकिन खर्च कर दिए गए 251 करोड़ रुपए। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहां पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये देख रहे हैं आप, ये 251 करोड़ रुपए ये बिखरे पड़े हैं यहां पर, देखिए ये 251 करोड़ रुपए बिखरे हुए पे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे खोखले हैं, केवल जुबानी है। भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को सड़क में दलाली खानी है। तो ये जो है वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा है। जरा सुनिए क्या नारेबाजी जो है वहां पर हुई है। ना चमक है ना दमक है, ना चमक है ना दमक है, ना चमक है ना दमक है। भारत माता की। तो ये बड़ा गंभीर जो है वो यहां पर सवाल खड़ा हो गया है कि कैसे 251 करोड़ रुपए लग सकते हैं जबकि 18 करोड़ रुपए का अप्रूवल मिलता है। सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल ये। अब इसके बाद में देखिए कुछ और अलग अलग कई जगह पर जो है वो बड़े आरोप लग रहे हैं हेरा फेरी के। मरे हुए लोगों का इलाज किया, एक ही मोबाइल के ऊपर जो है 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। आयुष्मान भारत स्कीम जो आपने सुना है ना, खूब मोदी जी जोर शोर से बताते हैं। सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बड़ा खुलासा हुआ है। एक मोबाइल के नंबर के ऊपर जो है वो 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन था। मरे हुए लोगों का जो है वो इलाज चल रहा था, उसके नाम पर पैसे खाए जा रहे थे, मरे हुए लोगों, मुर्दों के नाम पर। और मोदी सरकार कट्टर ईमानदार, बेईमान तो मैं गलती से बोल रहा हूं, कैसे बोल सकता हूं, कट्टर ईमानदार सरकार है कि हिंदू मुसलमान पर भले ही कुछ कह दो, ठीक है हिंदू मुसलमान करवा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। उसके परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, वो किसके लिए करेगा? यही तो तर्क है ना अंधभक्तों के। लेकिन आप बताइए सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है?
सीएजी के जो है वो कौन सी संस्था ऐसी है, ये कहां से इंटरनेशनल साजिश हुई मोदी जी के खिलाफ। दूसरा देखिए, कैग की रिपोर्ट कह रही है खर्च और कमाई की सालाना 266 सालाना रिपोर्ट दबा गए 43 विभाग, हथकरघा निगम और वक्फ विकास निगम शीर्ष 2 पर हैं। तो कैसे जो है वो दुनिया भर की धांधलेबाजी हो रही है, 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, पता नहीं कितने कितने विभागों के अंदर हो रही है, और मोदी जी कट्टर ईमानदार हैं। दूसरा आप देखिए, एक और खबर दिखा रहा हूं, कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बिल्डरों को लाभ पहुंचाने से विकास प्राधिकरणों को 200 करोड़ रुपए का चूना लग गया है। मोदी जी कह रहे थे कि मैं ड्रोन भेज देता हूं, ड्रोन जाकर के निगरानी करके सब जगह से जो है वो तलाश करके निकाल करके लाता है, और कहीं पर कुछ भी गड़बड़ होती तो मुझे सब पता चल जाता है। ये करोड़ों रुपए का हेरा फेरी, करोड़ों रुपए का चूना, करोड़ों रुपए की धांधली, ये जो आरोप लग रहे हैं किस किस सरकार पर लग रहे हैं, कहां है ड्रोन आपका मोदी जी? सवाल ये है। अब इसके बाद में और देखिए, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी की सरकार में 7 बड़े घोटालों का सीएजी ने खुलासा किया है। पहला घोटाला इन्होंने बताया है भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़ा। द्वारका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में 250 करोड़ का खर्चा। 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए मिले थे 18 करोड़ रुपए। 18 करोड़ भी बहुत होते हैं भाई, 18 करोड़ भी पैसे कम नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा होता है 18 करोड़। 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 18 करोड़ मिले थे, लेकिन 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। ऐसा क्या ताजमहल बना रहे थे सड़क के अंदर कि आदमी जो है वो सीधा बैठेगा और अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा? टोल नियमों का उल्लंघन करके एनएचएआई ने जनता से वसूले 132 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत योजना के 7.5 लाख लाभार्थी एक ही नंबर से लिंक है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा प्रचार में खर्च कर दिया है। पेंशन, पुरानी पेंशन योजना याद आ रहा है कुछ आपको? लेकिन देखिए, पेंशन का जो पैसा था वो प्रचार में खर्च कर दिया। एचएएल पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप, 154 करोड़ का नुकसान। अब आपके पास में 2 रास्ते हैं। एक रास्ते यह है कि सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर हम भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं और देश की एक एजेंसी, सरकारी एजेंसी जिसने खुलासा किया है, उसके बारे में सरकार से सवाल पूछे जाए। दूसरा रास्ता यह है कि इसी सीएजी ने यह खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 2018 जुलाई 18 जुलाई 2018 की यह खबर है, भास्कर की खबर है। और इस खबर के अंदर भी कैग ने जो है वो खुलासा किया था, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, 19 मंत्रालयों ने मोदी सरकार को लगाया 1179 करोड़ का चूना। अब मंत्रालय किसके और सरकार किसकी? मंत्रालय भी उन्हीं के, सरकार भी उन्हीं की, तो फिर बताइए कैसे क्या होगा? तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि हमारी सरकार की एक सरकारी संस्था है, उस सरकारी संस्था करोड़ों रुपए के हेराफेरी के, करोड़ों रुपए के जो है वो धांधली के और करोड़ों रुपए के चूना लगाए जाने के सवाल जो खड़े कर रही है, तो हम अपनी सरकार से सवाल पूछें। पहला रास्ता यह है। दूसरा रास्ता यह है कि ऐसी रिपोर्ट तो हर साल आती हैं, ऐसी रिपोर्ट तो 2018 में भी आई थी और इस रिपोर्ट को लात मार करके हमने मोदी जी को गले लगा लिया था, तो हम फिर से मोदी जी को गले लगा ले। दूसरा रास्ता यह है। अब यह तय आपको करना है। अब इस मुद्दे पर जो ये 7 बड़े जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं, इनको लेकर के कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने डिटेल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसका वो हिस्सा जिसमें इन 7 आरोपों का जिक्र किया गया है और डिटेल में बताया है, वो आप गंभीरता से सुनिए।